तो बढ़िया है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज जिस तरीके से सरकारी नौकरियों के पीछे लोग लगे हुए हैं और उसको मतलब उसके पीछे भाग रहे हैं, सरकार के पास भी ज़्यादा नौकरियां बची नहीं है। यहाँ तक कि मोदी जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया, कहा है आत्मनिर्भर बनिए। तो बिजनेस ही एक ऑप्शन बचता है हम लोग के लिए। तो एक बिजनेस कैसे शुरू हो सकता है? देखिए, देखा जाए तो बिजनेस बहुत मार्केट में है और सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है। तो जैसे अगर एक कोई बिजनेस, जैसे 2-3 तरीके के लोग होते हैं जो उस बिजनेस में घुसना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे किसी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो पहली जनरेशन बिजनेसमैन बनना चाह रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं काफ़ी दिनों से और उसके साथ शुरू करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक डिसीजन कैसे आसान रहेगा कि वो सर्विस इंडस्ट्री में जाए पहले कि प्रोडक्ट वाले में जाए, कैसे शुरू कर कोई सकता भी है? बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले उस चीज़ को अच्छे से जानना पड़ेगा। ठीक, अगर मान लीजिए आप एक गारमेंट्स की दुकान खोलना चाह रहे हो या आप एक गिफ्ट्स की शॉप खोलना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस चीज़ की पहले आप अच्छे से जान परख कर लीजिए। ठीक, कहाँ से आपको बेस्ट रेट मिलेगा, ठीक, या आप उस चीज़ को पहले मार्केट में अच्छे से देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर आपके पास 0 लेवल का नॉलेज है, कोई भी चीज़, आपको 1 रुपए का भी नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, तो पहले आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए। ठीक, और उस चीज़ को कहीं प्रैक्टिकली जाकर करिएगा। मान लीजिए आप एक छोटे से गिफ्ट की शॉप खोलना चाह रहे हो, ठीक, तो आप एक छोटे से किसी भी शॉप पे जाके कुछ दिन आप जॉब करके देखिए। ठीक, आपको कुछ आइडियाज मिल जाएंगे हाउ टू रन अ बिजनेस। ठीक, आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आप उस चीज़ को प्रेजेंट करिए। ठीक, ज़्यादा नहीं, मेरे एक फ्रेंड मित्र हैं और उन्होंने अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया था अप्रॉक्स 70 से 80 हज़ार रुपये। अच्छा। वो दिल्ली गए, वहाँ से कुछ सीनरीज ले आए। ठीक, अप्रॉक्स कॉस्टिंग भी ठीक ठाक थी। उन्होंने स्टार्टिंग में तो कुछ लॉस सहा, ठीक है, क्योंकि जो आपका वहाँ से रेट आता है, ठीक, और प्लस किराया भाड़ा लगता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस चार्ज लगता है, तो स्टार्टिंग में उनको लॉस कुछ सहना पड़ा। ठीक है, लेकिन आज डेट में उनकी 4 फर्में चल रही हैं। अब लखनऊ की बात करें तो हमारे इंदिरा नगर बहुत फेमस है। ठीक, और अभी इंदिरा नगर में काफ़ी कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो अपना डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं। जैसे एक अमर प्रोविजन स्टोर है, एक अब प्रदीप जनरल स्टोर है, जो क्या करते हैं, एक बिल बनाते हैं, ठीक, और उस पर सालाना जो महीने का इनकम होता है उनके घर जाकर पहुंचा देते हैं। ठीक, अगर आपको नए नए किसी बिजनेस पे उतरे हुए हैं, ठीक, और आपको अपना मार्केट बनाना है, मान लीजिए आपने ग्रोसरी स्टोर भी खोल लिया है और सामने वाली दुकान, मान लीजिए हमने प्रोविजन जैसे मैंने बताया वो काफ़ी अच्छी चल रही है, प्रदीप जनरल है, एबीसी जो भी जनरल स्टोर है वो काफ़ी अच्छा उसका कस्टमर बंधे हुए हैं। ठीक, और आप एक नॉर्मल आपने उसी सामने अपना सेटअप स्टार्ट किया, बट आपके यहाँ क्लाइंट का कस्टमर बेस नहीं है, तो कोशिश करिए स्टार्टिंग के 3 महीने, ठीक, आप 3 महीने लॉस सही है। ठीक है, ठीक, 36 रुपए किलो चीनी या 40 रुपए किलो अप्रॉक्स चीनी आती है, हमने कहा मैं 10 रुपए किलो चीनी रख दिया। अच्छा, ठीक, पर कस्टमर अगर आप हमारे साथ एक बिल बनाते हैं, ठीक, आप होम डिलीवरी लेते हैं हमारे साथ, ठीक है, आप ऐसे क्लाइंट्स को कैच आउट करने की कोशिश करिए जिनका जो अच्छे कस्टमर्स हो, जो एक महीने में एक अच्छा रास्ता लेते हो, आप उनको 1 किलो चीनी फ्री दे दीजिए। ठीक है, ठीक, और अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आपका एक ग्रोसरी का आइटम 20 एक बार का जो बिल बनता है 25,000 अप्रॉक्स 10,000 तो बनता ही बनता है हर घर का। अब आप उसमें 10,000 रुपये दे के अगर आप 2-3 हज़ार कमा रहे हैं और 1 किलो चीनी फ्री दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका कस्टमर बेस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा देखिए इस टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी स्विच भी तो कर रहा है। अगर जैसे आप अभी फ्लिपकार्ट का नाम दे रहे हो, आप खुद ही देखो इतने सारे ऐप आ चुके हैं और रोज नए आए जा रहे हैं। तो मतलब एक रिटेलर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है कि वो मतलब कैसे सरवाइव करे। इसके लिए क्या टिप्स है आपकी तरफ से? इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो आपको अपने कस्टमर्स को होल्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक, जो अभी आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, या देखिए सेल्स एंड सर्विस दोनों चलती हैं बैंकिंग में या सॉरी प्रोडक्ट्स में, हर जगह, तो उसमें आपको एक चीज़ ये देखना पड़ेगा, आप अपने कस्टमर को होल्डिंग, ठीक, ठीक है, आपका कस्टमर कहीं और जाने ना पाए। मान लीजिए हम आपके शॉप पे आए, कुछ हमने आपसे डिमांड किया, मुझे ये चाहिए, आपके पास वो चीज़ नहीं है अवेलेबल एट अ टाइम, उस चीज़ को आप लिखिए, ठीक, और कहिए कि आप एक काम करिए, ये मैं आपको होम डिलीवर करा रहा हूँ। क्यों? अगर मान लीजिए मैंने आपके पास आया, राशन लिया और मैंने ढेर सारा सामान लिया और आपने कहा मेरे पास चावल खत्म है, आप सामने वाले ब्रांच में चले जाइए या बैंक में चले जाइए या स्टोर पे चले जाइए और वहां से आप ये चावल ले लीजिए। वो बंदा वहां गया,
ठीक, आपने हर जगह रेट अच्छा लगाया है, बट एक चीज उसने वहां पूछी, भैया ये कितने कहा, उसने उस चीज पे रेट गिरा दिया। ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि आप उस सामने वाले जगह से आए हो। ठीक, भले वो चीज मैं 10 रुपए बेचता हूँ, बट उस जगह आपने मुझसे पूछा, मैं कहूंगा ये 8 रुपए का है, उसका वहां पे दिमाग खटक जाएगा। कस्टमर को 1 रुपए सस्ता जहां मिलता है, आदमी वहां मूव करता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। एक रिटेलर, आप एक कोई शॉपकीपर होता है, एक शॉप लेता है, उसका रेंट दे रहा होता है, उसकी बिजली का खर्चा ले रहा होता है, उनके लिए लड़के रखा होता है, तो उसको वो सारा कुछ निकालना होता है, वो भी एरिया वाइज उसका रेंट रहता है। लेकिन अगर ये ई कॉमर्स बिजनेस है, इसमें तो एक उनको गोडाउन लेना है और उसके बाद बस डिलीवरी शुरू कर देनी है। तो उस तरीके से आपको नहीं लगता, आप दिन भर मार्केट में रहते हो, आपको लग रहा होगा कि रिटेल बहुत कम हो गया है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बहुत ज्यादा आगे जा चुका है? देखिए अभी जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं आज की डेट पर 90% चीजें जो चलती है मोबाइल पे चलती हैं। ठीक, मार्केट में अब कुछ भी आपको खाना हो, पीना हो या कुछ भी परचेस करना हो, सबसे पहले मोबाइल चलता है। ठीक, अब अगर आपने मार्केट में ही रिटेल में अपना एक कैशमेंट बना लिया, ठीक, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप, आपने देखा होगा आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में भी कई चीजें होती है जिसमें मैं अपना व्यूज डालता हूँ, ठीक, और सारे कस्टमर्स को जिसमें 400-500 कॉन्टेक्ट बेस भी होते हैं। ठीक, आप ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, जैसे मेरे पास अभी एक एनजी इंटरप्राइजेस कस्ट करके है, तो उसने अभी जो भी मैं एग्जांपल भी दे रहा था, उसने होलसेल का काम, उसने व्हाट्सएप ग्रुप ही बनाया। टोटल 780 रिटेलर हैं जो यहाँ लखनऊ में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में। मैंने उसके व्हाट्सएप से चेक किया था, 725 कस्टमर, 80 ऐसे कुछ कस्टमर है एक ब्रॉडकास्ट मैसेज में उसको जुड़े हैं। ठीक, वो जो भी सीनरीज बेचता है कि आज का ये रेट है, ये चीज है और ये रेट है। ठीक, अब जिसको जो पसंद है उस पर वो ऑर्डर दे देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपने रिटेल है, आपने बताया ग्रोसरी जैसे आइटम मैंने लोग फ्लिपकार्ट, ठीक है, अब वो चीनी मंगाना है या कुछ भी मंगाना है, ठीक है, अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करिए व्हाट्सएप, कोशिश करिए जो आपके आसपास कैचमेंट में जो आपके यहाँ रेगुलर कस्टमर बने हुए हैं, ठीक, उनका ब्रॉडकास्ट मैसेज कर दीजिए। ठीक, और जो भी ऑर्डर करता है 500 से, फ्लिपकार्ट पे भी आपने देखा होगा 500 मिनिमम ऑर्डर है। ठीक, अगर कोई भी ऑर्डर करता है मिनिमम 500-400 का ही ऑर्डर होता है, एक्सेप्ट होता है। ठीक, अब खाली एक रिफाइंड का पैकेट अगर आपको मंगाना है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, या उसकी डिलीवरी कॉस्टिंग जोड़ते हैं, 9 रुपए 20 रुपए 25 रुपए जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आप भी इसमें टर्म एंड कंडीशन लगा दीजिए। ठीक है, ठीक, आप भी ऑफर्स दीजिए। ठीक है, ठीक, दूसरा आप ये भी कर सकते हो, जैसे दिवाली आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं या जो रक्षाबंधन आते हैं, उस पर अपने कस्टमर्स को गिफ्ट और सरप्राइज गिफ्ट्स और एक एनुअल में, ठीक, अब मान लीजिए आप साल में किसी स्टोर से आप 2-2.5 लाख 5 लाख रुपए हर महीना कमा रहे हो प्रॉफिट, ठीक, और आपको 10,000 रुपए का गिफ्ट करना है एक कस्टमर को खाली। ठीक, आप हर एरिया में एक कस्टमर को अगर एक गिफ्ट दे दोगे, वो आपका 20 कस्टमर बना देगा। ठीक, कि उनके यहाँ से मैंने सामान लिया था, उन्होंने मुझे टीवी गिफ्ट की, अब उस टीवी गिफ्ट किया मैंने, उस वजह से पूरे मार्केट में वो हल्ला हो जाएगा, उस कस्टमर के यहाँ सामान लेने पे टीवी गिफ्ट होती है और 90% लोग आपकी तरफ मूव कर जाएंगे। बिल्कुल, ठीक, उस जगह तो फ्लिपकार्ट, मीशो और जितने भी ऐप है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो अगर ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, लेकिन अगर वैसे देखा जाए बिजनेस जो एकदम बिगिनर है उसको क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? अगर आप स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हो, जैसे एज पर गवर्नमेंट रूल्स पे हम बात करें तो 20 लाख तक टैक्सेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, बट अगर आप पर डे कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसकी लिमिट काफी अच्छी जा रही है, पर डे अगर आपको मान लीजिए 5,000-10,000 रुपए आ रहा है, ठीक है, अगर 10,000 पर एवरेज पकड़ ले तो 3 लाख रुपए महीने का हो गया। ठीक, 36 लाख रुपए आपका साल का हो गया, तो उस जगह आपके ऊपर टैक्सेशन आ सकता है। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स उससे तो 20 लाख तक ही रिबेट है। और अभी आपने देखा भी हो कई सब्जी वाले हैं या कई नोटिस जिनके पास आ जा रही है, न्यूज में आता है कि इनको टैक्सेशन है, वो अभी 4-5 साल पे एक साथ आता बर्डन। तो इस चीज को अगर पहले से सेफ एंड साइड चलना है, ठीक है, तो इस चीज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन करने बेस पे जा रहे हो तो आप स्टार्टिंग बिजनेस पहले स्मॉल पॉइंट्स पे करिए। ठीक, अगर आपको बिजनेस रनिंग धीरे धीरे चलने लगे, मान लीजिए आपने एक गिफ्ट स्टोर भी खोल लिया और अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट किया, सपोज किया आपने 2 लाख से कॉस्टिंग से अपना एक सिंगल प्रोडक्ट पकड़िए। ठीक है, आप पहले एक सिंगल प्रोडक्ट पकड़ के चलिए। ठीक, उसमें आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक, और कुछ दिन बाद अगर आपके पास अगर बैलेंस ऑफर अच्छा रख रहे हैं तो आपके पास ऑफर्स आ जाता है। ठीक, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप 6 महीने 7 महीने बैलेंस अच्छा रख लें तो 1 लाख 1.5 2 लाख 5 लाख रुपए आपके पास ऑफर आने लगते हैं। आप उससे वहां से लोन लेके अपने बिजनेस को थोड़ा और कैरी ऑन फॉरवर्ड करिए, बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद आपको 2 या 3 साल बाद आपके बिजनेस लगे कि हाँ अब आ गया है स्टैंडर्ड, अब मुझे जीएसटी ले, उस जगह आके जीएसटी अप्लाई करिए। ठीक है, ठीक, जीएसटी लेंगे तो आपके 2 टैक्सेशन बचेंगे। एक तो जो आपको जब भी आप कोई भी स्टॉक्स परचेस करते हो कहीं से कुछ भी,
तो आपको उस पर जीएसटी पे करना पड़ता है। राइट। दूसरा, जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है तो विदाउट जीएसटी बिलिंग पे अगर ट्रांसपोर्टेशन पकड़ा तो वो माल हमारा सीज हो जाता है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत होती है। इसलिए आप जीएसटी ले लोगे, आप जीएसटी दे के माल मंगाओगे तो आपका वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन पे कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका जो सामान है वो। दूसरा, अगर आप जीएसटी वहाँ पे किए हो और जब हम सामान वो बेचते हैं तो जीएसटी हम यहाँ से पे करके वो हम बचा लेते हैं। जो जीएसटी रिबेट होता है वो मुझे इजीली मिल जाता है। तो उसमें आपको इसलिए जीएसटी लेना इज मच बेटर। कई बार जैसे शुरू करने के लिए जैसे छोटा और बड़ा का बात चल रही है, तो क्या हमें डे वन से इन्वेस्टर को देखना चाहिए या फिर खुद के ही सेविंग से शुरू करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टर्स तो इतनी जल्दी तो नहीं मिलते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी उनको देना पड़ता है। ठीक है, और कोशिश करिए पहले आप अपना, अगर आपको लॉन्ग रूट पे जाना है, कोई एक ब्रांड बनाना है, खुद को एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे उतारना है, तो उस जगह प्रोप्राइटरशिप न रख के आप खुद को प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप एलएलपी बिजनेस पे ही सेटअप करिए। बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड फर्म में क्या होता है, कल को आपने शेयर्स उसमें जनरेट कर दिया और आपका काफ़ी अच्छा लेवल मार्केटिंग ब्रांडिंग बन गया बिजनेस। ठीक, उस जगह कल को आप उसको शेयर मार्केट्स में भी उतार सकते हो। ठीक, आप उसमें कई पार्टनर्स भी ऐड कर सकते हो या डायरेक्टर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड करके आप अपने बिजनेस को और अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारा ऑफलाइन अगर देखा जाए सेल के लिए, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हमें मतलब एकदम स्टार्टिंग फेज में है तो हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या अगर होलसेल है तो क्या हमें मतलब एक बंदा रख के और उसे हर शॉप पे भेजना सही रहेगा कि हमें ऑनलाइन? देखिए, स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए आप होलसेल बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, ठीक, तो अब जो प्रोडक्ट्स भी आपने पकड़ा हुआ है, ठीक, और आपने पहला दिन फर्स्ट डे आप क्या करिए, आप देखिए स्टार्टिंग में तो आप कोशिश करिए किसी स्टाफ को मत रखिए क्योंकि इसको भी आपको 10,000 तो जो मिनिमम सी कॉस्टिंग चलती है आपको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक, और आपके पास मान लीजिए 2 ही लाख रुपए, आप 10,000 उसको महीना दोगे और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया 10,000 रुपये अप्रॉक्स खर्चा हो गया, 20,000 रुपये प्लस आपके जो कॉस्टिंग आप पर्सनल खर्चे हो गए 30,000 रुपये, 2 लाख रुपये 30,000 रुपये तो कॉस्टिंग आ जाएगी। तो कोशिश करिए उस जगह पहले स्टार्टिंग में अपनी ही फैमिली में कोई 2 मेंबर रखिए, एक जो शो करेगा, सेकंड जो बिलिंग करेगा। राइट। ठीक, शो करेगा वो मान लीजिए आपने एक कार लिया, ठीक, आपने उसमें कुछ सिंडिस रखे, आप हर शॉप्स टू शॉप्स जा रहे हो और उनको दिखाया, दूसरा उन्होंने बिलिंग किया, हाँ ये ठीक, ये आपका एक बिलिंग बन गया। ठीक, स्टार्टिंग तो आप वहीं से करिए। ठीक है, अब आपने वो प्लेटफॉर्म सेटअप रखा, आपने 2 लाख रुपए लाए, हफ्ते भर में वो अपने सामान बेच लिया। ठीक, 2 लाख पे अपना कॉस्टिंग, एक शॉप्स पे आप मान लीजिए 1,000 रुपये कमा लिया, 2 लाख पे आपका जो कॉस्टिंग आएगी मार्केट से कम 15,000 से 20,000 रुपये आएगी एक हफ्ते की। उस 15,000 आपने लिया, आपने फिर गए 2 लाख रुपए प्लस 15,000 आपने ऐड ऑन किया। ठीक, और 30,000 रुपये का आप सामान एक्स्ट्रा ले आए। ठीक है, ठीक, अब अगर महीने भर का आप जोड़ेंगे तो 2 लाख रुपए का आपने 30 से 40,000 रुपये तो आप आराम से प्रॉफिट कमा लिया। बढ़िया। ठीक, अब ऐसे ही आप धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाते जाइए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आज अंकित जी के साथ। और आपके भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा अंकित जी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है बिजनेस करते हुए, बाकी ये सर्विस इंडस्ट्री में भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड भी हम आगे भी इनका सुविधा लेते रहेंगे। आपको कुछ कहना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।